कैपेसिटर्स। थोड़ा सा बता दूं, रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट। 2-5 मिनट बोलूंगा मैं, ठीक है, 2 से 5 मिनट फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है, क्या क्या पढ़ा था हमने। कैपेसिटर क्या था? कैपेसिटर एक डिवाइस होती है, ठीक है, जो कि चार्ज स्टोर करती है, एनर्जी स्टोर करती है। कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है, अगर हम एक स्फीयर लेते हैं तो वो भी चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। लेकिन एक सिंपल स्फीयर में क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो सरफेस से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक की एक्सटेंड करती है। लेकिन हमको जो एनर्जी चाहिए होती है वो बाल्टी टाइप एनर्जी चाहिए होती है। बाल्टी टाइप मतलब कि हम उसको कंटेन कर सके किसी भी कंटेन, मतलब एक रीजन में। बाल्टी टाइप एनर्जी लाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 प्लेट यूज करते हैं, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। उससे क्या होता है, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है और एनर्जी जो होती है बीच में रह जाती है। प्लेट के बाहर एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। प्लेट के अंदर एनर्जी सारी की सारी स्टोर हो जाती है। जो हमने कैपेसिटर पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमने क्या क्या बातें सीखी थी कि हमने कैपेसिटेंस सीखा था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी सीखा था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने सीखा था कि उस पर एनर्जी कितनी स्टोर होती थी, हाफ सी वी स्क्वायर होती थी एनर्जी स्टोर, ठीक है। इसको हम ऐसा क्यू स्क्वायर में 2c भी लिख सकते थे, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था कि अगर हमारे पास किसी भी जो एनर्जी डेंसिटी थी उसका फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर था। हमने ये बातें सीखी थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। फिर हमने सीखा था डायरेक्ट्रिक के बारे में। हमने ये सीखा था कि डायरेक्ट्रिक क्या होता है, एक कैटेगरी होती है, एग्जैक्टली इंसुलेटर तो नहीं होता है, लेकिन डायरेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो उसके पास फ्री चार्ज नहीं होता है, उसपे से डायलेक्ट्रिक के पास फ्री चार्ज नहीं होता है, उसपे से करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। लेकिन डायलेक्ट्रिक के पास हम देखते थे कि डायलेक्ट्रिक के पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते थे, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते थे उनके पास प्लस और माइनस में कुछ दूरी होती थी, और नॉन पोलर के पास प्लस माइनस पास पास होते थे, उनकी कोई दूरी नहीं होती थी। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे डायलेक्ट्रिक को, तो उसमें क्या होता था, एक जो पोलर थे वो सबके सब प्लस माइनस प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइन कर जाते थे। नॉन पोलर वाले पहले पोलर बन जाते थे, फिर वो अलाइन करते थे। सरफेस पे आता था प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। जब हम कोई डायलेक्ट्रिक को डालते हैं एक आइसोलेटेड कैपेसिटर के बीच में, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस डायलेक्ट्रिक डालने से हमेशा बढ़ जाता है। अब अगर हमने क्या किया, हमने अगर एक डायलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर लिया, अगर हमने उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने पे क्या देखते हैं, अगर बैटरी से कनेक्ट किया गया होगा तो उसके पास पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, भले ही हम वहाँ डायलेक्ट्रिक क्यों ना डाल दें। डायलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, कैपेसिटेंस वहां पे बढ़ जाता है, चार्ज बढ़ जाता है। ये एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ से आता है? बैटरी से आता है, ठीक है। ये हमने सीखा था डायलेक्ट्रिक के बारे में। उसके बाद हमने फिर आगे सीखा था, क्या कहते हैं, हम लास्ट टॉपिक जो पढ़े थे ना, ठीक है, दैट टॉपिक वाज, फिर हमने सीखा था सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर्स। सीरीज में अगर एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है और एक ही रास्ते में 2 से ज्यादा कैपेसिटर आते तो सीरीज में था। अगर हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है और एक रास्ते में अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर आते तो वो पैरेलल में था, ठीक है। तो हमने सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला भी सीखा था। सीरीज में 1/c=1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 ऐसा था। और पैरेलल में क्या था, 1/c c=c1 प्लस c2 प्लस c3 ऐसा था, ठीक है। तो ये हमने पैरेलल और सीरीज भी सीख लिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारा नया टॉपिक होगा आज का, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन और जॉइनिंग कैपेसिटर्स। अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर है, सिंपल कैपेसिटर ऐसे, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, इसके लिए हमें बोला गया है, हाँ ज्वाइनिंग शुरू हो गया था। एक बार फटाफट काफी गैप आ गया बीच में, इसलिए मैं इसको ना यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और खत्म कर दूंगा। 5 मिनट का रिवीजन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्वाइनिंग का एंडिंग नहीं हुआ था। यहाँ पे कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका है C2, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2, क्लियर। और ये एक तार है ऐसे, ठीक है। इसको हमने क्या किया, ऐसा करके ज्वाइन कर दिया। पूछा जाएगा ज्वाइन करने पे सबसे पहली चीज,
आफ्टर ज्वाइनिंग, क्या रहेगा क्वेश्चन, आफ्टर ज्वाइनिंग व्हाट हैपेंस टू चार्ज, पहला व्हाट हैपेंस टू चार्ज, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, बट टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज पहले Q1 और Q2 था, तो हम क्या बोल सकते हैं, Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है। बाद में चार्ज क्या हो गया, चार्ज जो था वो डिवाइड हो गया, लेकिन टोटल चार्ज कैसा रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू वोल्टेज, अगर हमसे वोल्टेज की बात की जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज व्हाट हैपेंस टू फाइनल पोटेंशियल, तो ऐसा लिखेंगे, फाइनल पोटेंशियल रीचेस अ कॉमन वैल्यू, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल कॉमन वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो वी डैश हमारा हो गया फाइनल पोटेंशियल, ठीक है, वी डैश क्या हो गया, फाइनल पोटेंशियल, ये हो जाएगा Q1 डैश, क्योंकि फाइनल चार्ज तो Q1 डैश हो गया, मैं लिखा ना मैंने, ये फाइनल चार्ज हो गया, ज्वाइन करने के बाद चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश बाय C1 प्लस C2, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट वी डैश क्या हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो Q1 प्लस Q2 के इक्वल है, बाय C1 प्लस C2, Q1 क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, क्योंकि अगर हम Q1 की बात करें तो पहले चार्ज कितना था, तो Q इक्वल टू CV होता है, तो ये तो देखो, ये पहले कैपेसिटर C1 था, वोल्टेज V1 था, C1 V1 होता है, ये कितना होता, C2 V2 होता, ठीक है। ये हमने लिख दिया कि फाइनल पोटेंशियल लिखे कॉमन वैल्यू, ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर जाओ, उसके बाद इसको नोट कर जाना, इरेज कर देता हूँ मैं इधर से, उसके बाद थर्ड, व्हाट हैपेंस टू कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस गेट्स एडेड अप, ठीक है, मतलब फाइनल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटेंस ऐड अप हो जाने का मतलब ये होता है कि अगर पहले कैपेसिटेंस अकेले इसका था मान लो 2 और इसका था मान लो 3, अकेले अलग अलग, मतलब इसको 1 वोल्ट से बढ़ाना है 2 चार्ज दो, इसको 1 वोल्ट से बढ़ाना है 3 चार्ज दो, अब जब दोनों को कनेक्ट कर दिया, अब कितना चार्ज देना पड़ेगा हमको, 5 चार्ज देना पड़ेगा, ताकि दोनों का पोटेंशियल 1 से बढ़ा सके। और मैंने ये बात समझाई भी थी बहुत अच्छे से कि मान लो हमारे पास अगर ऐसे एक बकेट है, यहाँ पे दूसरी बकेट है, यहाँ पानी हमको उठाना है,
यहां तक कि हमको पानी लाना, ठीक है, 1 मीटर, ये 1 मीटर। तो जब पानी यहाँ पे भरेंगे 1 मीटर हम लोग, तो यहाँ पे हमको पानी मान लो चाहिए अगर 1 लीटर, और यहाँ पानी मुझे चाहिए मान लो 2 लीटर। अगर हमने अब इसको क्या किया, ज्वाइन कर दिया ऐसा, यहाँ से ऐसा कर, और ज्वाइन करने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, खोल दिया ऐसा, ताकि इधर से पतली सी पाइप है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से पानी का फ्लो यहाँ, ठीक है। अब अगर मुझे, सीधी सी बात है, अगर मैं पानी भरता हूँ 1 लीटर, तो पानी क्या होगा, पहले इसमें 2 लीटर भरा, इसमें 1 लीटर भरा। अब मैंने क्या किया, अगर मैं पानी भर दूं 1 लीटर, तो वो पानी थोड़ा सा इधर जाएगा और इधर जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि दोनों में पानी को जो राइज है ना, 1-1 मीटर हो जाए। तो मुझे टोटल कितना पानी भरना पड़ेगा, तो आंसर है 3 मीटर भरना पड़ेगा, सॉरी 3 लीटर भरना पड़ेगा। 3 लीटर पानी भरता हूं मैं, तो दोनों में 1-1 मीटर का राइज हो जाए, ठीक है। तो देखो, पहले 1 लीटर इसका था कैपेसिटेंस, इसका 1 लीटर कैपेसिटेंस, इसका 2 लीटर कैपेसिटेंस, ठीक है। अब टोटल कितना हो गया, 3 लीटर हो गया ना, क्योंकि 3 लीटर पानी भरेंगे तो यहाँ तक दोनों में जाकर के इतना फिलअप हो जाएगा वो, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस टू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस गेट्स एडेड अप। जैसे कैपेसिटेंस था 1 वोल्ट को बढ़ाने के लिए 1 कूलम चार्ज, ठीक है। अब दोनों का दोनों में 1-1 वोल्ट बढ़ाना है, तो वो कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो क्या कहते हैं, C1 प्लस C2 चार्ज देना पड़ेगा ऐसे। उसके बाद व्हाट हैपेंस टू फाइनल एनर्जी, तो आंसर है एनर्जी गेट्स एडेड अप। However, there is some loss in energy, ठीक है। तो ये, और इस लॉस के बारे में हमको पढ़ना डिटेल में, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट कर जाना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ आगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा नोट कर लिया होगा आई थिंक, नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर घर में बैठ के लिख लेना इसको। अब हमसे पूछा जाएगा, नया टॉपिक है लॉस इन एनर्जी, जो हमने लास्ट पे जहाँ पे एंड किया ना, इन एनर्जी, कैसे निकाला जाएगा लॉस इन एनर्जी। देखो, एक कैपेसिटर है, उसको ज्वाइन कर देना दूसरे के साथ, तो इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है। जब ज्वाइन करेंगे ना, तो कॉमन कितना हो जाएगा, वोल्टेज V हो जाएगा। तो हमसे पूछा जाएगा कि इनिशियल एनर्जी क्या होगा, इनिशियल एनर्जी हो जाएगा ऑफ टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स, इक्वल टू हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। टोटल फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स इक्वल टू हो जाएगा हाफ, फाइनल में कैपेसिटर्स कितना हो गया, C1 प्लस C2, वोल्टेज कितना हो गया, V का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब समझना ध्यान से, एनर्जी का लॉस कब होगा, मान लो पहले इसकी एनर्जी थी, हमने देखी इसकी थी 40, इसकी थी 60, हमने ऐड करके निकाला 40 प्लस 60, आंसर आया 100। बाद में जब ज्वाइन किया तो हम देखते हैं एनर्जी हो गई है 80, तो 100 माइनस 80 कितना हो गया, 20। याद रखना, एनर्जी का लॉस कब होगा, एनर्जी का लॉस कब, एनर्जी के लॉस का कब गारंटी होगी एनर्जी लॉस हुआ है,
ये तब गारंटी होता है जब हमने पहले की एनर्जी निकाली, फिर हमने बाद की एनर्जी निकाली। अगर पहले की एनर्जी में से हमने बाद की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दिया और अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो मतलब लॉस हुआ है। क्योंकि अगर पहले में से दूसरे को माइनस करते हैं और आंसर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले का नंबर बड़ा होगा, दूसरा नंबर छोटा होगा, तभी तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, याद रखना इस चीज। तो अगर हम ये दिखा पाते हैं कि पहले के आंसर में से दूसरे के आंसर को जब निकालते हैं और अगर हमारा आंसर पॉजिटिव अगर आता है तो हमारा वहां पे एनर्जी का लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ये हमारा क्या हो गया, यू आई और यू एफ। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं समझिएगा ध्यान से, हम ये दिखाने जा रहे हैं यहाँ पे कि यू आई माइनस यू एफ, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ये जो वैल्यू है ना ये जीरो से बड़ी आएगी। अगर ये जीरो से बड़ी आएगी ना, ठीक है, तो हम अपने आप वहां पे हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि यू आई जो है वो यू एफ से बड़ा है। और इसका मतलब क्या हुआ, यू आई अगर यू एफ से बड़ा है मतलब शुरू की एनर्जी ज्यादा है, बाकी एनर्जी कम है, मतलब कुछ एनर्जी लॉस्ट हुई होगी। ठीक है, वेस्ट हुई होगी। ठीक है, कहाँ वेस्ट होती है उसको भी देख लेंगे। अच्छा, तो ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ यू आई माइनस यू एफ, हमको दिखाना क्या, जीरो से बड़ा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ सी वन वी वन स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया, दिस इज इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। ठीक है, ये हम निकालते हैं। तो व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर, यू आई minus uf equals to half c1 v1 square plus half c2 v2 square minus half c1 plus c2। देखो तो वोल्टेज, कॉमन वोल्टेज क्या था हमारा, कॉमन वोल्टेज था c1 v1 plus c2 v2 by c1 plus c2 by c1 plus c2 का होल स्क्वायर। तो ये कॉमन वोल्टेज था हमारा, जरा चेक कर लो, हमने निकाला था अभी, c1 v1 plus c2 v2 plus c1 plus c2 होता है। अब इसको हमने क्या किया, ये हमारा कट गया, ये क्या हो जाएगा, यू आई माइनस यू एफ, हो जाएगा हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर माइनस हाफ सी वन प्लस सी टू। खाली कैलकुलेशन है इसमें, इसको भी क्या ले सकता हूँ, सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर। उसके बाद आगे था, आगे था प्लस टू सी वन सी टू। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर माइनस। अच्छा अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ना एक काम करते हैं, हाफ को कॉमन ले लेते हैं, हर जगह हाफ आ रहा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर
प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ये क्या बचा हमारा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 बाय C1 प्लस C2, इसको हमने ऐसे रख दिया। ठीक है, इसको हम आगे क्या ले सकते हैं, हाफ, हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया C1 प्लस C2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोला यहाँ से तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1। ठीक है, ये हमने ऐसा लिख दिया, खाली ब्रैकेट खोला तो माइनस साइन आ गया। अब जरा देखो यहाँ पे कितनी चीजें कट जाएंगी, ये देखो C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर, इसको मारो मारो C2 V2 स्क्वायर C2 V2, ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, ये बच गया हमारे पास हाफ C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 सबके पास, C1 C2 को बाहर ले लो। ठीक है, और नीचे में C1 प्लस C2 बचेगा। और क्या बचा यहाँ पे V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। ठीक है, इसको हम क्या ले सकते हैं आगे, ऊपर का पूरा नोट कर जाना ये। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2। इसको मैं लिख सकता हूँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया UI माइनस UF आ गया। मैं ऊपर की लाइन को मिटा रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ UI माइनस UF इक्वल्स टू, देखो तो कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा कोई भी चीज का पढ़ोगे नहीं कि लिखा होगा -10 माइक्रोफैरेड -20 माइक्रोफैरेड, ऐसा कभी नहीं होता कैपेसिटर में। कैपेसिटर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पूरा पॉजिटिव हो गया। ये V1 माइनस V2 का स्क्वायर, V1 माइनस V2 क्या हो गया, वोल्टेज का डिफरेंस, उसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्लियरली देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो होगा हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू। This implies that UI is greater than UF, मतलब इनिशियल एनर्जी जो है फाइनल एनर्जी से बड़ी है। This implies there is loss in energy। तो हमने क्या सीखा, जब भी हम दो कैपेसिटर को ज्वाइन करते हैं तो हमेशा वहां पे एनर्जी का लॉस होता ही होता है, गारंटी। ठीक है, जब दो कैपेसिटर को अगर हम अलग वोल्टेज पे ज्वाइन करेंगे तो वहां पे हमेशा क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, अच्छा अब ये एनर्जी का लॉस होता कहाँ पे, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस एनर्जी is lost this energy is lost in form of heat। ठीक है, ये एनर्जी देखो, जब कोई वायर ऐसे ज्वाइन करेंगे अगर हम लोग, ठीक है, तो हर चीज का अपना कुछ ना कुछ हाँ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ भी है, तुम लोग के बुक में दिया हुआ ही है। ठीक है,
तो ये जो वायर होती है ना, हर एक वायर का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो होगा क्या, देखो ये एनर्जी लॉस क्यों होती है, क्योंकि हर वायर का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो अगर रेजिस्टेंस होगा तो सीधी सी बात है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, बाद में Q1 डैश हो गया, इसका Q2 डैश हो गया, चार्ज का फ्लो हुआ। अभी क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर से ज्वाइन कर लेना। चार्ज का फ्लो हुआ, चार्ज का फ्लो तब तक ही होगा जब तक कि वोल्टेज कॉमन नहीं हो जाए। अब जब चार्ज का फ्लो होगा तो हम बोलेंगे करंट बनेगी, क्योंकि चार्ज का फ्लो मतलब क्या होता है, करंट होता है। मतलब यहाँ करंट का फ्लो हुआ है, जब करंट का फ्लो हुआ तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हीट डेवलप हुई है, हीट एनर्जी डेवलप इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी से हम निकाल सकते हैं हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, और ये क्यों होती है, बिकॉज यहाँ पे करंट बनती है। जो जब वो चार्ज फ्लो करेगा तो इस तार के बीच में क्या आएगा, जैसे यहाँ से मान लो यहाँ वोल्टेज हाई था, ठीक है, हाई वोल्टेज था, यहाँ लो वोल्टेज था, तो करंट जो थी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होगा। जब ये करंट का फ्लो होगा तो जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा वैसे क्या होगा, यहाँ पे ये टकराएगा पॉजिटिव आयन से, एटम से टकराता है। जब ये टकराएगा उससे तो क्या होगा, हीट एनर्जी डेवलप होगी। ठीक है, वहां पे वो जो यहाँ पे जो लॉस होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर होना चाहिए। इसका डेरिवेशन बुक में तुम्हारे दिया हुआ है। अच्छा, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं अभी। ठीक है, अभी सुनना, जो हमने अभी पढ़ा ना हीट लॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज मेमोरी एड, याद रखने का तरीका है। दिस इज इक्वल टू हाफ कैपेसिटेंस इन सीरीज इनटू डेल्टा वी का स्क्वायर। ये हो गया, क्योंकि अगर हम बात करें दो कैपेसिटेंस है C1 और C2 है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इसका, देखो तो 1/C सीरीज में क्या था 1/C1, तो ये क्या हो गया देखो तो, सीरीज में क्या था C1 C2, C1 प्लस C2, CS क्या हो जाएगा C1 C2 प्लस C1 प्लस C2। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये शॉर्टकट, या ऐसा कोई यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा इसको यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाने के लिए, बस ये शॉर्टकट में कि एनर्जी लॉस क्या हो जाएगी, तो हाफ इंटू कैपेसिटेंस इन सीरीज का फॉर्मूला इंटू वोल्टेज का डिफरेंस का स्क्वायर। ऐसे दे देगा कि क्वेश्चन, ऐसे दो कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस हमको दिया गया है 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है, इसका हमको दिया गया है 4 माइक्रोफैरेड, इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट, इसका है 20 वोल्ट। तो बताओ जब दोनों को तार से ज्वाइन करेंगे तो कितनी एनर्जी जो हीट की फॉर्म में लॉस होगी, तो हाफ इंटू, तो लिख दूंगा मैं CS दैट इज 4 टू 8 बाय 2 + 4 6 इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना हो गया 20 - 10 कितना हो गया 10, इसका स्क्वायर कर दोगे कितना, ये माइक्रो है, माइक्रो जूल में आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात। ठीक है, ऐसे को सिंपल बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। समझ में आ गई बात। और एक बात फिर से बता देता हूँ मैं, एंट्रेंस वाले में आईआईटी में नीट में अगर कैपेसिटर से अगर कुछ सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो ये वाले फॉर्मूले पे जो मैंने बताया अभी, C1V1 + C2V2 बस C1 + C2। बहुत सारे एससी और में क्वेश्चन मिल जाएंगे जहाँ कॉमन पोटेंशियल के क्वेश्चन पे क्या कहते हैं क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हमारा जो कैपेसिटर टॉपिक जो है ना, ठीक है, कैपेसिटर टॉपिक हमारा खत्म हो गया। ठीक है, इसको तैयार करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, अब हम लोग आज हम लोग अब थोड़ा सा पैरेलल चलाएंगे थोड़ी। मैं देखता हूँ कल या परसों से मैग्नेटिज्म चालू कर दूंगा मैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग पैरेलल आईआईटी के क्वेश्चन भी और नीट के क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे। जैसे कि आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ इसके, कैपेसिटर टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो गया हुआ। ठीक है, कैपेसिटर में कुछ नहीं बचा हुआ, बोर्ड लेवल का हमने पूरा का पूरा खत्म कर लिया। इनफैक्ट जो जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने कर लिया। एक क्लास में देखता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, और एक क्लास में जो है ना मैं बोर्ड के जो भी क्वेश्चंस आ चुके हुए ना उसको मैं डिस्कस करूंगा। और फिर से बता रहा हूँ
अगर तुम अपने टेक्स्ट बुक पे कैपेसिटर के फिगर देखते हो और उस फिगर में तुम ये देखते हो कि वहां पे रेजिस्टेंस नहीं बनाया गया है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां पे रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहां पे रेजिस्टेंस है, लेकिन हम जिसकी पढ़ाई कर रहे होते हैं वो होता है स्टेडी स्टेट होता है, जहाँ पे उस रेजिस्टर का रोल नहीं होता, ठीक है, इसलिए उसको ड्रॉ नहीं किया जाता। हालांकि वो होता है, और एक मिनट, हालांकि वो होता है वो, ठीक है, और जब तक कि स्टेडी स्टेट नहीं पहुंचता है तब तक कि वहां पे एनर्जी का लॉस होता रहता है। अभी अभी तो मैं एंट्रेंस से कराऊंगा। अभी मैं थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है, जो एंट्रेंस लेवल के होंगे। तुम लोग ना एंट्रेंस लेवल के 80 वर्मा से कर सकते हो। एक मिनट, एक मिनट में आया। हाँ बोलिए। हाँ पढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। चलो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये एक अपना सर्किट है, यहाँ पे मुझे लगता है ना समय बहुत कम बचा हुआ है। एक्चुअली ऐसा नहीं होगा पलक, मैं दोनों साथ साथ स्टार्ट करूंगा। एक क्लास ले लूंगा एंट्रेंस की, उसके बाद वाली क्लास ले लूंगा मैं बोर्ड्स की, ऐसा होगा, ठीक है। तो जो भी होगा मैं तुम्हें ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, ठीक है, कि किसकी क्लास होगी। टेंशन मत लो। यहाँ 2 वोल्ट का है, यहाँ पे 2 ओम का ये रेजिस्टर है। यहाँ पे फटाफट एक क्वेश्चन कॉपी कर लो ना, या एक काम करो ना, क्वेश्चन छोड़ो, मैं अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो, अभी के अभी ज्वाइन कर लेना, ठीक है।